देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम whose area is 1.6 meter square, altitude is 10 decimeter and one of the parallel side is longer than the other by 8 decimeter। ठीक है, एरिया गिवन है आपको, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है, और क्या बोला है, दो पैरेलल साइड में से जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे वाली से 8 ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे वाली से 8 डेसीमीटर ज़्यादा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है आपका 1.6 मीटर स्क्वायर। अब सभी जो बाकी की जो यूनिट है वो डीएम में है यानी कि डेसीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में है आपका। इसको डेसीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके 160 डेसीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, फिर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है 10 डेसीमीटर, ये आपको गिवन है। लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि भाई एक पैरेलल साइड एक्स मान ली, तो अदर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 8 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक एक्स है तो दूसरी एक्स प्लस 8 हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच, और एरिया आपको दे रखा था 160 के इक्वल, तो हमने एरिया को इक्वल पुट कर दिया 160 के इक्वल। 1/2 a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है x प्लस 8 और h की वैल्यू है 10, यहाँ पे पुट कर दी। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और प्लस में 8, ये जो 2 है और ये जो 10 है ये इसको हम उधर लेके गए हैं, ये 160 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। 2x प्लस 8 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 32 के इक्वल आ गया है। इसको सोल्व करने के बाद तो 2x, ये 8 उधर जाएगा तो 32 में से माइनस होगा, और यहाँ पे 2x किसके इक्वल आ गया है 24 के, और x किसके इक्वल आ गया है 24/2 यानी कि 12 के इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 12 आने के बाद क्या हो जाएगा, वन ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, x थी और x की वैल्यू क्या आई है 12 डेसीमीटर। ओके, फिर अदर पैरेलल साइड क्या थी, x प्लस 8 और x की वैल्यू क्या है 12 यानी कि 12 प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 20 डेसीमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आ गया समझ में। ये कुछ क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है, बस इसमें थोड़ा सा यूनिट को चेंज किया गया है, जैसे मीटर या डेसीमीटर है इनको थोड़ा सा चेंज किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम, यानी कि एक कैनाल है जो ट्रेपीजियम की फॉर्म में दी गई है आपकी। इफ द टॉप ऑफ द कैनाल इज 15 मीटर वाइड, द बॉटम इज 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 138 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डेप्थ। डेप्थ का मतलब आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे डेप्थ का मतलब एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको दोनों पैरेलल साइड गिवन है और एरिया भी गिवन है और आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो कर लो इसको। देखिए टॉप ऑफ द कैनाल यानी कि ए की वैल्यू मान ली हमने 15 मीटर है, बॉटम ऑफ द कैनाल बी की वैल्यू 8 मीटर है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन था 138 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें हमने लिख ली है, ये चीजें हमें गिवन है, और हमें उसकी जो h की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूले में जो h होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे वैल्यूज पुट की है हमने 1/2 यानी कि एरिया गिवन था 138 के, तो इस फॉर्मूले को हमने 138 के इक्वल पुट किया। वैल्यूज पुट की 1/2, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 138। यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इन सभी को क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे, तो ये जो 2 डिवाइड में था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो 15 प्लस 8 है इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 को इधर जाके ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सोल्व किया, ये 1 जा पर ये 6 जा पर, और सोल्व करने के बाद आंसर आ गया है 12 मीटर। तो यहाँ पे h की वैल्यू आ गई है 12 मीटर, तो यानी कि क्या आ गया आपका डेप्थ।
डेप्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई है, 12 मीटर आ गई है। ओके, डेप्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। ओके, क्या है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 58 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपको ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इसमें आपको टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 58 एंड 42 सेंटीमीटर। ए और बी तो आपको दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको एच की वैल्यू नहीं दी गई है। एच की वैल्यू की जगह आपको क्या दिया है, टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर, यानी कि बाकी की जो दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ये मैंने आपको फिगर भी बनाई है, फिगर बना के देखो क्या है, दोनों पैरेलल साइड दे रखी है, ये वाली और ये वाली पूरी बड़े वाली दे रखी है आपको 58 और ये 42, ये दोनों दे रखी है 17 और ये भी दे रखी है 17। तो हमने क्या किया, यहां से इसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से ये जो ये भी कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर होगी। ओके, फिर जितना ये 42 होगा उतना ही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 होगा। ओके, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, F से लेकर B तक कितना बच जाएगा, देखो टोटल 58 थी, उसमें से 42 को माइनस कर देंगे तो आपका FB की वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कैसे, थ्रो सी ड्रॉ CF पैरेलल टू AD। एक CF लाइन ड्रॉ की है जो AD के पैरेलल है, तो यहाँ से FB जो है, FB है वो कैसे आएगा, AB में से AF को माइनस करने के बाद, यानी कि 58 में से 42 को माइनस करने के बाद आपका कितना आंसर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका FB। ये जो FB की लेंथ है ये आ गई है 16 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला है इस पर, ये जो पॉइंट है ये आपका है E पॉइंट। ओके, ये है आपका E पॉइंट। तो यहाँ पे FE जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा FB का, तो 1/2 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये किसके बारे में बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है EF के बारे, FE के बारे में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ इस लेंथ के बारे में बोल रहा है, छोटी वाली की, क्योंकि ये पूरी 16 है तो इसका हमने परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ पे ये आधी हो जाएगी, ये कितनी बच जाएगी, 16 की आधी, यानी कि 8 सेंटीमीटर बच जाएगी। ओके, अब हम इस ट्रायंगल के अंदर, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, CEF ट्रायंगल के अंदर, CEF ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इस पर क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है। CEF ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन वी अप्लाई पाइथागोरस ऑन इट। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहाँ पे CF स्क्वायर इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। CF आपका 17 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 है, और ये आपका CE आपको फाइंड करना है, CE आपको फाइंड करना है। देखो CE, ये है आपका CE, यहाँ पे ये है आपका CE। अगर CE फाइंड कर लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारी हाइट आ जाएगी, इस ट्रेपीजियम की हाइट आ जाएगी, ठीक है, वो हम फिर फॉर्मूले में यूज करेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे CE, यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64 आ गया है, और CE स्क्वायर यहाँ पे U का U, इसमें से ये इधर जाके माइनस हो जाएगा CE स्क्वायर, और ये माइनस करने के बाद 225 आ गया CE स्क्वायर। CE कैसे निकलेगा, 225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15, ये 15 है आपका 15 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास सभी चीजें आ चुकी हैं, 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई H, 1/2 ये A, ये B और ये H, सभी वैल्यू पुट करके क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 750 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इन द रेशो 4:7। ठीक है, ट्रेपीजियम की जो दो पैरेलल साइड होती है उन दोनों पैरेलल साइड के रेशो गिवन है आपको 4:7। इफ द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज 14 मीटर, अगर ट्रेपीजियम की जो हाइट है वो 14 मीटर गिवन है, एंड इट्स एरिया इज 385 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड, हमें उसकी पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें आपको रेशो गिवन है 4:7, तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लेट द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 4x, अदर पैरेलल साइड इज 7x। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम क्या है, 14 मीटर। हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम क्या है, 14 मीटर आपको गिवन है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है 385 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h, 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h इक्वल टू 385। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 7x, और मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 385। यहाँ पे 4x और 7x ऐड होकर कितना आ जाएगा, 11x मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 385। यहाँ पे 11x इक्वल आ जाएगा 385 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 14। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 11x इक्वल टू 15, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 बाई 11 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब x की वैल्यू वापिस से पुट करेंगे, वन ऑफ द पैरेलल साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये क्या मानी थी हमने यहाँ पे 4x मानी थी, तो x की वैल्यू वापिस यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20, और 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 35। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो दोनों साइड हमने निकाल ली है, दोनों पैरेलल साइड यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर। ओके, मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इन 104 मीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 18 मीटर एंड 22 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स आपको दे रखी है, एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, पैरेलल साइड ना दे करके आपको नॉन पैरेलल साइड दे रखी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे ये है आपका डायग्राम बनाएंगे। इसमें आपको ये वाली साइड ना दे करके ये वाली दे रखी है, ये वाली। ठीक है, ये 18 मीटर और ये 22 मीटर। ठीक है, तो आपको इसका एल्टीट्यूड यानी कि h की वैल्यू भी गिवन है 16 मीटर, आपको इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। 4 साइड आपकी, चारों को ऐड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड क्या आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब हमने यहाँ पे ए बी क्या है आपका बी, बी सी क्या है 22, सी डी क्या है ए, और डी ए क्या है 18। ये वैल्यू पुट कर दी, इसको ए मान लिया था, इसको बी मान लिया था। तो यहाँ से a प्लस बी यानी कि ये b और ये a तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी, और 22 और 18 ऐड होकर कितना आ जाएगा 40, और इधर क्या है 104। ये 104 दे रखा था आपको, पैरामीटर गिवन है आपको। a प्लस बी क्या आ जाएगा 104 माइनस 40 इक्वल टू a प्लस बी कितना आ गया है 64 मीटर, यानी कि दोनों पैरेलल साइड्स का जो सम है वो कितना आ गया है 64 आ गया है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 64। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम आपको गिवन है 16 मीटर, तो एरिया निकालना था, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h। 1/2 a प्लस बी की तरह दे रखा है 64, और h की वैल्यू है 16। यहाँ पे h की वैल्यू है 16। वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व करके आपका आंसर आ गया है 512 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो गया है 512 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया आपका, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में करो और मेरे पास अपना होमवर्क सेंड करना। ओके, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको करा दूंगा। ओके, थैंक यू।